नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। शान्ति शान्ति शान्तिः। वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का 70वां सर्ग पढ़ रहे हैं और यहाँ श्री राम भरत जी के मिलने पर सर्वप्रथम राजनीति से संबंधित उपदेश भी उनको दे रहे हैं और वार्ता भी पूछ रहे हैं उनसे, क्योंकि श्री राम को ये लगता है कि ये अभी भरत जी का राज्याभिषेक हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण इस समय इनका राजा का पद है। इसलिए वो घर परिवार से भी पहले मतलब एक बहुत संक्षिप्त परिचय माता आदि का पूछ करके और सीधा फिर उपदेश के ऊपर ही आते हैं। उनको बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे तो राज्य में कर रहे हैं ना। तो पहले इन्होंने पूछा था कि भाई आप अभी राजा हो गए तो आपको निद्रा आदि के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि जो राजा होकर के जागरूक नहीं है तो फिर वो मारा जाता है। और ऐसे ही आपने अपने मंत्रिमंडल में किन को रखा हुआ है, अच्छे लोगों को रखा है या नहीं, किन के साथ आप सलाह करते हैं, कैसे आपके मंत्री हैं जो तर्कयुक्त बातें आपसे करते हैं या नहीं, चुपचाप आपकी बात सुन लेते हैं या आप लोगों की मंत्रणा को कोई दूसरे तो नहीं सुन लेते हैं, उनमें गोपनीयता विश्वसनीयता ये विद्यमान है या नहीं है। और 13वें श्लोक में पूछा था कि आप सुबह उठ करके कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम, जिसका मूल लघु है लेकिन उदय जिसका महान है, अर्थात महान फल देने वाले ऐसे कार्यों को आप शुरू करते हो कि नहीं सुबह सुबह उठ करके। क्षिप्रम आरभ से कर तुम न दीर्घयसी राघव, हे राघव कभी उनको करने में आप विलंब तो नहीं कर देते हो। ऐसे कार्य जिनका महान फल है तो चाहे वो उनकी शुरुआत चाहे लघु ही क्यों ना हो, तो ऐसे कार्यों को ऐसा तो नहीं है कि टालते रहते हो कल कर लेंगे इसको, ऐसा तो नहीं है। तो ये हम पढ़ रही थी, तो कुछ पूछना है पीछे से तो याद ही नहीं है कि जी क्या पढ़ रहे थे। जी ओम प्रणाम मत जी। ये क्षिप्रम आरभ से कर्तुम न दीर्घयसी राघव में कौन कौन से वो कर्म हैं जिनको करने में देर नहीं करनी चाहिए, जो छोटे हैं पर महान फल देने वाले हैं? इनकी ये कुछ तो पीछे कर आए हैं जैसे इसकी चर्चा, और कुछ फिर ये आगे बता रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातें, लघु मूलम मतलब छोटी छोटी बातें, वो अगले श्लोक में भी आ रही हैं। 14, 15, 16, 17, 18 इनमें भी आ रही हैं। तो इनके बारे में कई बार व्यक्ति यूँ सोच लेते हैं ना कि ये तो छोटी सी बात है, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे जिनका मूल लघु है लेकिन जिनका फल महान आने वाला होता है। जैसे भूल छोटी सी होती है, खाने पीने में, उठने में, जगने में, वाणी में, व्यवहार में,
लेकिन उसका फल फिर महान भुगतना पड़ता है। तो कभी भूल होती है तो फिर कभी कभी तो उसके परिणाम में युद्ध हो जाते हैं, और कभी कभी कोई छोटा सा अनुष्ठान होता है कि भाई ये व्यक्ति रोजाना यज्ञ करता है या रोज संध्या करता है, तो बोले छोटी सी बात है, इससे कौन सी जीवन की सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसे व्यक्ति सोच लेता है। लेकिन छोटा सा भी निरंतर किया हुआ अनुष्ठान महान फल लाने वाला होता है। तो इनका कहना यह है कि भाई कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो देखने में छोटे लगेंगे, लघु मूल है जिनका, लेकिन वो महान फल लाने वाले होते हैं। तो आप उसमें लापरवाही मत करना। तो ये अगले जो हैं श्लोक, इनमें उनका वर्णन किया गया है। क्या घूमने वाला निकल गया दिमाग से कि अभी चल ही रहा है? रामायण काल में आ गए कि अभी राजस्थान में ही है? हरिद्वार में पहुंच गए? क्या क्या देखा आपने राजस्थान में? हैं? दौड़ लगा के आई? चित्तौड़गढ़ गए? वही तो पूछ रही हूँ, चित्तौड़गढ़ में क्या देखा? विजय स्तंभ। अच्छा, और मूर्ति? महाराणा प्रताप की मूर्ति, विजय स्तंभ, और है जौहर कुंड महारानी पद्मिनी का। हाँ, महारानी पद्मिनी का ही जौहर कुंड। एक एक को बोलना है, एक एक को हाथ उठा के। लाइट शो, ठीक, लाइट शो यहीं देख लेता। मीरा का एक एक बोलो, एक एक। चूहे पैरों में नहीं आई? सफेद भी आई कि काले ही आई? चूहे काले थे सब, सफेद किसी को नहीं दिखे। जिसको सफेद दिखते हैं उसका मोक्ष हो जाता है। और क्या देखा? हल्दी घाटी, वो तो देखने वाली जगह है। तो ये सब देख करके आपको क्या मिला? अनुभूति, परिणाम क्या? वो सब देखने से क्या मिला? हाथ उठा के बोलना है, आपस में नहीं बोलना। माइक कहाँ है? माइक में बोलो। ओ माता जी प्रणाम। वहाँ पर जाके माता जी मतलब हमारे जो वीर थे, शहीद थे, हमारे राजे महाराजे, हमारा पुराना इतिहास जानने को मिला, जिसके बारे में हम अनभिज्ञ थे। इतिहास में वो चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, बताई नहीं गई, लेकिन वहाँ वास्तविक स्थान पे जा करके जो वहाँ के गाइड थे, आपको क्या मिला? उसमें अनुभव था अपना। इतिहास का ज्ञान हुआ, उस ज्ञान से आगे क्या हुआ? अच्छा लगा अपने वीर शहीदों के बारे में जान करके कि फिर हम भी ऐसे बने, ऐसी प्रेरणा हमारे अंदर आती है। कैसे बनोगे? वैसे ही वो बनने के लिए क्या करोगे या कर रहे हो? वैसा पुरुषार्थ। जैसे हमारे स्वामी दयानंद जी के उसमें गए थे हम, नवग्रह मंदिर जो उनका वो नवरत्न। कहाँ? उदयपुर में? जी हाँ। वहाँ पर उनके जो उपदेश पढ़े, सुने, देखे, सत्यार्थ प्रकाश जितने नहीं, वहाँ तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश लिखा था बैठ के। जी। सत्यार्थ प्रकाश आकर के भी थोड़ी बहुत पढ़ी, पहले भी पढ़ी काफ़ी चीज़ें, लेकिन वहाँ जाने के बाद, वहाँ से आने के बाद जब दोबारा उसको पढ़ा तो एक अलग ही दृष्टिकोण मिला उस चीज़ को, मतलब अनुभव करते हैं धीरे धीरे। हाँ भाई, और किसको क्या मिला? सुन तो लेते हैं आपका अनुभव, कम से कम साथ तो लेके नहीं गए आप। बच्चे अपने टीचर को ले जाते हैं, लेकिन आप बड़े हो गए तो आप बोले हम तो खुद ही चले जाएंगे। तो आपके अनुभव सुन लेते हैं, फिर खत्म।
और कोई अनुभव नहीं किसी का? चलो जी इधर आ जाओ। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी वाली के किले में आप कहाँ कहाँ घूम के आई? ग्वालियर, ओरछा, झांसी, बस? चंद्रशेखर तपस्थली। क्या देखा? चंद्रशेखर आजाद जी ने कुआं खोदा था, उसको देखा है। अच्छा, कोई विशेष अनुभूति हुई हो आपकी किसी की जिसको शेयर कर सकते हैं? कोई स्पेशल? कुछ नहीं, एक आधे तो बताओ। इन्होंने कम से कम सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करके इतना तो हुआ। आपने महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी पढ़ी हो इधर आके? वहीं का वहीं छोड़ दिया। चलो तो रामायण पढ़ लेते हैं फिर। अब आ जाए, पढ़ें? चलिए, तो ये 13वें श्लोक में इन्होंने कहा कच्चिद अर्थम विनिश्चित्य लघु मूलम महोदयम क्षिप्रम आरभसे कर्तुम न दीर्घयसि राघव। यहाँ नीचे इन्होंने एक श्लोक भी दिया है मनुस्मृति का। ब्राह्म्य मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ चानुचिन्तयेत् काय क्लेशांश्च तन्मूलान् वेदयत तत्त्वार्थमेव च। कह रहे सुबह सुबह उठना चाहिए। ब्राह्म्य मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थौ च अनुचिन्तयेत्, धर्म और अर्थ के बारे में। ये अर्थ शब्द जो है, इसका अर्थ शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ का शब्द हम मुख्य रूप से रुपए, पैसे, धन, ऐश्वर्य ऐसे मान लेते हैं, लेकिन वो यहाँ पर वो अर्थ नहीं है। यहाँ पर अर्थ शब्द का अर्थ का मतलब है, यहाँ पर एक होता है शब्द और दूसरा अर्थ। वो उसका तत्वार्थ, उसकी बात है यहाँ पर। क्योंकि अर्थ की प्राप्ति होने पर ही व्यक्ति को एक तृप्ति मूलक ज्ञान में वो एक तृप्ति मिलती है, उपलब्धि होती है, तृप्ति मूलक उपलब्धि होती है। अर्थ जब तक नहीं मिलेगा तब तक उन शब्दों का, चाहे वो कितने भी अच्छे क्यों ना हो, वो तृप्ति नहीं मिलती है। तो यहाँ अर्थ का मतलब है, जैसे मानो हम संध्या में मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो तो शब्द हैं केवल, तो उन शब्दों से तृप्ति नहीं मिलेगी। और वो शब्द जिस अर्थ की तरफ इंगित कर रहे हैं उसका चिंतन करना कि ये शब्द किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, किसकी तरफ ये संकेत कर रहे हैं, वो है क्या, उसको मैं जानूं, उसकी मैं अनुभूति करूं। ये है अर्थ का चिंतन। तो राजा को, क्योंकि वो तो राजा है, तो राजा वही बन सकता है जिसको केवल शब्द बोध ना हो बल्कि अर्थ बोध भी हो। तो ऐसा नहीं है कि भाई राजा तो राजा है तो उसको ये सब सुबह सुबह उठ करके धर्म के बारे में सोचने की और अर्थ के बारे में सोचने की क्या आवश्यकता है, उसको समाधि ध्यान लगाने की क्या आवश्यकता है। समाधि ध्यान तो सन्यासियों को लगाना चाहिए, सन्यासी ब्रह्मचारियों को लगाना चाहिए, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन ये मनुस्मृति में कहा है कि राजा को भी और प्रत्येक मनुष्य को भी, यहाँ पर तो राजा को उपदेश दिया जा रहा है, लेकिन मनुस्मृति का जो श्लोक है वो मनुष्य मात्र के लिए इस चीज का उपदेश कर रहा है कि दिन भर में चाहे आपका जो भी कर्तव्य कर्म है आप कुछ भी करेंगे, लेकिन सुबह सुबह उठ करके धर्म और उस धर्म का अर्थ, धर्मार्थ ऐसे कहा, धर्मार्थौ। धर्म क्या है? तो वो सबका एक तो बेसिक धर्म सबका एक ही होगा, और फिर अपने अपने वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार सबका अलग अलग भी होगा धर्म। ब्रह्मचारी का धर्म अलग होगा, गृहस्थ का अलग होगा, सन्यासी का अलग होगा, वानप्रस्थी का अलग होगा, और बेसिक सबके एक ही होंगे। अहिंसा आदि जो है, महाव्रत, वो सबके लिए हैं। तो ये कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके उसके बारे में अनुचिंतित चिंतन करना चाहिए हर व्यक्ति को। काय क्लेशांश्च,
और शरीर के बारे में सोचना चाहिए कि जिस शरीर को लेकर के मैं कुछ अतिरिक्त संवेदनशील हूँ, इस शरीर के खाने पीने से लेकर के, इसके मान सम्मान से लेकर, इसके अपमान से लेकर, तो ज़्यादातर वक्त इसी में ही बीत रहा है। शरीर से संबंधित या तो उसको पुष्ट रखने के लिए कौन से आहार बने, कौन से आहार खाएं, कौन से इसको क्या वस्त्र आदि दें, क्या इसको सुख साधन दें, तो ज़्यादातर हमारा समय शरीर की सुविधाओं के लिए चिंतन करने में बीतता है। अब किसी का कितना भी अच्छा बेड हो, बेड सीट हो, गाड़ी हो, वस्त्र हो, आभूषण हो, या और दूसरे जो संसाधन है, खाने पीने की चीज़ें हों, तो ये सारे शरीर से ही तो संबंध रखती हैं ना। तो काय क्लेशांश्च, और हम मतलब मैं शरीर से अलग हूँ, ये भी अनुचिंतन करना चाहिए। फिर कभी कभी शरीर के सम्मान के लिए व्यक्ति बहुत सारा पुरुषार्थ करता है कि मेरे को सीएम से अवार्ड मिले, राष्ट्रपति से अवार्ड मिले, या महापुरुषों में से किसी गुरुजन से अवार्ड मिले, तो उसके लिए पुरुषार्थ करता है। तो उसका संबंध भी शरीर के साथ है, क्योंकि अवार्ड किसको मिलते हैं? शरीर को ही मिलते हैं। और कभी कभी अपमान भी होता है शरीर का, तो भी फिर चिंतन उसके ऊपर चलता है कि उन्होंने मुझे ऐसे क्यों कहा। और कभी कभी आरोप लगाए जाते हैं, तो भी उसी का चिंतन चलता है। तो ये अपमान भी किसका हुआ? शरीर का ही हुआ। और सम्मान भी शरीर का ही हुआ, आरोप भी शरीर पे ही लगा। तो आत्मा पे तो कोई लगा नहीं सकता है, और आत्मा पे यदि कोई लगाएगा तो वो स्वयं पे ही लगा रहा है फिर, क्योंकि आत्मा तो एक ही है, वो भी आत्मा ही है, तो वो हमारे पे लगा नहीं रहा है। पर ये चीज़ें याद तभी रहेंगी जब हम ऐसा चिंतन करें, और चिंतन भी सुबह सुबह करें। तो सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है, उसमें इस प्रकार की शुरुआत हो तो फिर पूरा दिन हमारे लक्ष्य के इर्द गिर्द ही आगे बढ़ता है। काय क्लेशांश्च, शरीर के बारे में और शरीर के साथ जुड़े हुए जो क्लेश हैं उनके बारे में अनुचिंतन करना चाहिए सुबह सुबह। ये सब व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि सब क्या हैं? क्लेश हैं, ये बाधाएं हैं। और जो पंच क्लेश योग दर्शन में कहे वो भी क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश आदि। तो इन सब के बारे में चिंतन करना चाहिए सुबह उठ करके, तो फिर हम इससे अलग रह सकते हैं। और नहीं तो फिर हम इनसे एकाकार हो जाते हैं शरीर से, और शरीर से हम कितना भी एकाकार होने की कोशिश करें, कभी एक हो सकते नहीं हैं शरीर के साथ हम, क्योंकि शरीर अलग उसकी प्रकृति है, वो अलग तत्वों से बना है, पंचभूतों से या त्रिगुण से। आत्मा की अलग प्रकृति है, वो चेतन है, अविनाशी है। तो दोनों का मेल कभी हो सकता नहीं है, और जिसका कभी मेल हो नहीं सकता है उसका जबरदस्ती मेल करने में हम सारा समय बिता देते हैं। और जिसके साथ शाश्वत मेल है, जिससे अलग कभी हो सकते नहीं हैं, कभी हुए नहीं हैं, उसके साथ मेल करने के लिए हम सोचते नहीं हैं। तो ये अनुचिंतन ठीक हमारा नहीं होता है यदि, तो फिर जीवन की दिशा कहीं ना कहीं अलग होने से और फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। तो काय क्लेशांश्च तन्मूलान वेद तत्वार्थमेव, तो उनके कारण और वेद के जो तत्वार्थ हैं, जो रहस्य हैं, उनका चिंतन करना चाहिए सुबह सुबह उठ करके। तो सुबह का टाइम राजा को भी और प्रत्येक मनुष्य को भी इसमें लगाना चाहिए। आगे कह रहे हैं, कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकम् इच्छसि पंडितम्, पंडितो ह्यर्थ कृच्छ्रेषु कुर्यान् निश्चेयसं महत्,
कच्चिन्मुख्या महत्स्वेव मध्यमेषु च मध्यमाः जघन्यास्तु जघन्येषु भृत्यः कर्मसु योजिताः अमात्यानुपधातीतान् पित्रे पैत्रा महान् शुचीन् श्रेष्ठान् श्रेष्ठेषु कच्चित् त्वं नियोजयसि कर्मसु कच्चिन्नोग्रेण दण्डेन भृशम् उद्वेजितप्रजं राष्ट्रं तावानुजानन्ति मन्त्रेण कैकेयीसुत कच्चित् त्वं नावजानन्ति याजकाः पतितं यथा उग्रप्रतिगृहीतारं कामयानमिव स्त्रियः। कच्चित् सहस्रान् मूर्खाणाम् एकम पंडितम इच्छसि। बोले आप हजारों मूर्ख जो जय जयकार करने वाले हैं उनकी अपेक्षा एक किसी बुद्धिमान किसी पंडित व्यक्ति को अपना सलाहकार या उसकी सलाह को सुनना पसंद करते हैं या नहीं। पंडितो ही अर्थ कृच्छ्रेषु कुर्यात निश्रेयसम महत्, क्योंकि ये जो पंडित व्यक्ति है ये अर्थ कृच्छ्रेषु महत् निश्रेयसम कुर्यात। कृच्छ्रेषु, जब आपके अंदर कोई संकट का समय आएगा, कोई विपदा की घड़ी आएगी, तो ऐसा जो परामर्श देने वाला कोई पंडित होता है, कोई बुद्धिमान व्यक्ति होता है, तो वो महत् निश्रेयसम कुर्यात, बड़ा महान कल्याण कर देता है। उचित परामर्श दाता यदि किसी के आसपास है तो वो कठिन समय में उचित परामर्श दे करके हमारा महान कल्याण कर देता है। और यदि हमारे आसपास कोई चुगली लगाने वाला है या अपने राग द्वेष को किसी दूसरे से बदला लेने के लिए और वो हमारे को एक मोहरा बना लेता है, एक यूज करने वाला यंत्र बना लेता है, और वो हमारी जय जयकार करता है, प्रशंसा करता है और दूसरे की हमारे सामने निंदा करता है और फिर हम उसको दंड देते हैं। तो ये श्लोक आएगा आगे कि जो ऐसे अपने आसपास रहने वाले मूर्ख नौकर को मारता नहीं है, वो एक दिन स्वयं मारा जाता है। तो उसको मारना मतलब उसकी हिंसा नहीं करनी है, उसको मारने का मतलब ये है कि उसकी बात को प्रश्रय नहीं देना। मूर्ख व्यक्ति को नज़दीक सलाहकार के रूप में कदापि नहीं रखना चाहिए, और ख़ास करके राजा को, क्योंकि राजा के जिम्मेदारी में तो बहुत सारे जीवन हैं। तो राजा ने यदि भूल कर दी तो बहुत बड़ा महान, एक इतना महान अनर्थ हो सकता है जिसको कई बार आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। देश में आप देखते हैं ना, आजकल बड़ा मुद्दा चल रहा है कि उस समय जब देश का विभाजन हुआ तो किसने कौन सी भूल की, किसके कारण पीओके उधर चला गया, ये ऐसी चर्चाएं चलती हैं ना। तो एक व्यक्ति की भूल के कारण फिर बहुत सारी आत्माओं को कष्ट उठाना पड़ता है। तो राजा को खास करके ऐसे अपने सलाहकारों से सावधान रहना चाहिए, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को अपने पास नहीं रखना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कच्चित सहस्रान मूर्खाणाम एकम इच्छसि, ऐसे हजारों मूर्खों की अपेक्षा आप एकम पंडितम इच्छसि, एक पंडित को अपने पास रखना पसंद करते हैं या नहीं। अर्थात आपको पसंद करना चाहिए। सज्जन व्यक्ति एक भी है तो वो भी महान संकट से उबार लेगा, क्योंकि जब जब भी राजा गलती करेगा तो बताएगा कि ये आपके लिए, राजा के लिए उचित नहीं है। और मूर्ख होगा तो वो दिन में अगर राजा कहे रात है, बोले हाँ जी रात है, रात को कहे दिन है, बोले हाँ जी बिल्कुल दिन है जी। आपसे कैसी भूल हो सकती है, आप यदि दिन कह रहे हैं तो दिन ही है, तो उससे फिर उसका नुकसान होगा। तो ऐसे अपने आसपास राजा को और सामान्य व्यक्ति को भी नहीं रखना चाहिए। वो कौन कहते थे, कबीरदास जी, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छिजाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। निंदक को आसपास ही रखना चाहिए, क्योंकि वो निंदा करते करते आप हमारा कल्याण कर देता है।
क्योंकि हमें वो सावधान कर देता है। तो कई बार तो व्यक्ति यूँ सोचता है कि भाई अब ये फालतू में ना फिर 10 बातें सुनाएगा, इससे अच्छा ये काम ना ही करें, तो बच ही गए ना कम से कम। चलो भय के कारण ही बचे, कोई बात नहीं, पर बचाव तो हो ही गया। तो निंदक व्यक्ति को पास में रखना चाहिए, पर निंदा सुनने की हिम्मत भी होनी चाहिए। यदि हिम्मत नहीं है और फिर निंदक पास में है तो वो जान भी ले लेगा फिर, क्योंकि हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, वो निंदा किए जा रहा है। तो व्यक्ति फिर डिप्रेशन में चला जाएगा कि भाई कैसे इसको कैसे भोगते हैं हम। तो रोजाना का काम हो गया। घरों में यही तो चलता है, सास बहू की निंदा करते नहीं थकती है, बहू सास की निंदा करते नहीं थकती है। तो फिर दोनों ही उनका जो वो है ना, वो एनर्जी का लेवल बहुत डाउन चला जाता है। फिर जब व्यक्ति किसी की निंदा करता है या फिर किसी उसमें घुटन में रहता है, या फिर एक जो जिसको कहते हैं भाई शर्म आती है, ऐसे ऐसे भाव में रहता है, तो एनर्जी का लेवल रहता है 20 से 30 के बीच में, और वो व्यक्ति फिर कुछ कर नहीं सकता है। जैसे नेपोलियन के बारे में कहते हैं ना, इतनी बड़ी उसने विजय प्राप्त की, तो उसका एनर्जी लेवल नापा गया तो वो था 400 450 के बीच में। और कुछ वर्षों के बाद फिर वो सामान्य राजाओं से हार गया, तो फिर से उसका एनर्जी लेवल नापा गया, तो उसका एनर्जी लेवल आ रखा था 200। तो लोगों ने सोचा कि भाई ये हुआ कैसे, 400 से 200 कैसे आया। तो पता लगा कि इसने इतने सारे जो विजय प्राप्त कर ली, उसके बाद मन में अहंकार आ गया। तो अहंकार आते ही तुरंत एनर्जी का वो लेवल डाउन होता है, फिर नीचे चला जाता है। और कोई व्यक्ति, सामान्य सा व्यक्ति भी इतने अद्भुत कार्य कर जाता है, वो कैसे होता है, वो भी एनर्जी के लेवल से। क्योंकि जब उसके अंदर एक संकल्प होता है, एक साहस होता है, कुछ कर गुजरने का भाव होता है, तो उससे एकदम से ऐसे एनर्जी का लेवल ऊपर जाता है। इसलिए तो हमें रोज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं कि हमें हमारे सामने कोई बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए कि मुझे अपने जीवन में ये करना है, तो फिर आपका लेवल नीचे नहीं आएगा एनर्जी का। और नहीं तो फिर यूं ही सोचते रहेंगे कि चलो आज भी कक्षा नहीं लगी, बहुत बड़ी, आज भी और छुट्टी रहेगी। तो फिर छुट्टी के दिन बढ़ेंगे उतना आपको आनंद आने लगेगा, आलस्य प्रमाद में। क्यों? क्योंकि लक्ष्य बस इतना ही है कि परीक्षा ही तो पास करनी है, वो तो जैसे तैसे हो ही जाएगी, कोई बात नहीं। तो ये इसको हमें बढ़ाना चाहिए। तो सामने अगर कोई बड़ी चीज़ है, कोई बड़ा लक्ष्य है, तो फिर व्यक्ति कई बार दुखी होते हुए भी इसलिए दुखी नहीं होता है कि मैं यदि दुखी हो गया तो ये इतना बड़ा कार्य कैसे होगा। हाँ, कभी कभी जैसे किसी माँ का लक्ष्य है अपने बच्चे की रक्षा करना, और माँ को चोट लगी है और उससे उठा भी नहीं जा रहा है बेचारी से, और उसी समय वो वहाँ पड़े पड़े ही देख रही है कि वहाँ मेरे बच्चे के ऊपर तो कोई संकट आ गया। माँ के पैर में दर्द है, बच्चा किचन में गया, और बच्चा तो बच्चा है, उसको पता नहीं, ऊपर से उसने मिट्टी तेल गिरा दिया, और उसके आगे दिया जल रहा है। उसको माँ ने भेजा था कि दिया उठा के लाओ, और माँ को पता है ये दिए के पास गया, दिया उठाया और ये ही जल जाएगा। तो अब वो अपने पैर का दर्द भूल जाती है, तो तुरंत हिम्मत मार के वो दौड़ के जाती है और उससे दिया दूर फेंक देती है, बच्चे को बचा लेती है। तो उसके सामने अभी क्या है, बच्चे को बचाने का लक्ष्य है, इसलिए अपने दर्द को भूल जाती है कि यदि अभी मैंने अपने दर्द को महत्ता दी तो बच्चा तो जल जाएगा इतनी देर में।